मिस कर दिया बिल्कुल मईशत के साथ। और हम सबको ये बावर कराया गया कि ये IMF का बजट होगा, जिससे IMF का मुतमईन होना जरूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है। क्या एक बेहतर बजट दे दिया इस इत्तेहादी हुकूमत ने आपके ख्याल में, और ये दिन निकल जाएंगे और IMF मुतमईन हो जाएगा इस बजट के बाद? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान मीडिया का एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में आने वाले बजट पे डिस्कशन होने लग गया है। क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में बिना पैसे जो बजट लाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक IMF की शर्तें और कंडीशन लागू करने की एक मुहिम है, जिससे कि पाकिस्तान में IMF कुछ अपना लोन या कर्जा दे सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी सहारा चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ IMF ही दे सकता है। क्योंकि पीछे अभी तक पाकिस्तान किस चीज पे टिका है, इस चीज का तो IMF को भी नहीं पता है कि अब ये दिवालिया होने के कगार पे पहुंचा पाकिस्तान, अब बिना पैसे सरवाइव कैसे कर पाएगा। इसलिए IMF ने भी अपने लोन वगैरह सारे रोक दिए थे, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान की जो दुर्दशा और दुर्गति होने वाली है उसका अंदाजा सभी देशों को है, जबकि पाकिस्तानी खुद ये मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिस कर दिया बिल्कुल मईशत के साथ, और हम सबको ये बावर कराया गया कि ये IMF का बजट होगा, जिससे IMF का मुतमईन होना जरूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है। क्या एक बेहतर बजट दे दिया इस इत्तेहादी हुकूमत ने आपके ख्याल में, और ये दिन निकल जाएंगे और IMF मुतमईन हो जाएगा इस बजट के बाद? देखिए, मुझे IMF के इत्मीनान का तो नहीं पता, लेकिन बजट जो है वो आप कह लें कि मैं समझता हूँ उसमें कोई भी आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर को हो तो शायद कोई खुर्दबिन लगा के तलाश करनी पड़े, अदरवाइज बाज़ाहिर को अच्छी खबर इसमें नज़र नहीं आ रही। पॉपुलर फैसले बाज किए जाने कर रहे हैं, लेकिन मेरिट पे फैसले नहीं है। मसलन कोई भी जो इकानमी है वो ग्रो करती है, प्रोडक्शन के कुछ आप कह लें प्रोडक्शन सेंटर होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन सेंटर पाकिस्तान में है एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में यू कैन से कि एग्रीकल्चर में इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उसका 22-22% शेयर है GDP में, दूसरा उसमें 38% लोग उसमें रोजगार उनके पास है। तीसरा ये कि इसमें जो स्वाय ऑटो इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन ऑटो एंड IT, इन 3 इंडस्ट्रीज के अलावा तमाम रॉ मटेरियल आपका जो आ रहा है वो सारे का सारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। सारी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो छोटी या बड़ी, वो एग्रीकल्चर उनका रॉ मटेरियल तैयार करता है। सो ये गुर्बत के खात्मे में, रोजगार की फराहमी में, खुराक फूड एंड फाइबर देने में, और यू कैन से कि ये आप कह लें एक ओवरऑल पॉवर्टी एलिवेशन में ये हेल्प करता है। लेकिन उस पर कहीं भी यू कैन से कि उसके पानी की अवेलेबिलिटी में, या वाटर कंजर्वेशन की बात कर लें, या उसके इनपुट को सस्ता करने के हवाले से हो, कहीं कोई रिसर्च के हवाले से कोई चीज़ बेहतर हुई हो, वो नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तक अगर हम देखते हैं, अभी तक गवर्नमेंट को आए हुए 2 साल 2 महीने हो गए। 2 महीनों में 2 बुरी खबरें आ चुकी हैं। एक तो ये कि लास्ट मंथ था इसका गंदम का लास्ट मंथ जो है उसको परफॉर्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन गंदम पिछले साल से कम हो गई। दूसरी बड़ी फसल मकई आनी थी। मकई जो है पिछले साल 10.5 मिलियन टन पैदा हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैदा हुई मकई, और मेजर ग्रोथ है। मेजर ग्रोथ जो आई वो इस साल अभी तकरीबन 25%, पहली जो बहारिया मकई आई है 25% पैदावार कम हो गई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फीड है, आपका बड़ा सेक्टर है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री जो है एग्रीकल्चर का 62% है। ये जो 62% सेक्टर है, इसका मेजर इनपुट जो है वो फीड है। अब फीड तकरीबन 2600 या 2700 रुपए की, 2700 रुपए का 40 kg का बैग हो गया है। अब इस प्राइस पे तो आप लाइफ स्टॉक या पोल्ट्री नहीं पाल सकते, या जो पालेंगे उससे जो दूध आएगा या गोश्त आएगा या अंडे आएंगे वो अवामी पहुंच से बाहर है। सो मुझे बड़ा ब्लीक एक फ्यूचर नजर आ रहा है लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का। दूसरा सेक्टर अगर देखें, इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद देखें तो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट 4%, 23% इसका GDP में शेयर है। इंडस्ट्री में 3 एनर्जीज, ऑयल, गैस एंड यू कैन से बिजली। ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी तीनों महंगे हो गए हैं, और महंगे 40% से तीनों महंगे, डिफरेंस ज़्यादा है। 40 से लेके 47% तक डिफरेंस आ गया। अब अगर आपका मेजर जो इनपुट है इंडस्ट्री में, जो मेजर आपका इनपुट है, एक एग्रीकल्चर से आना है जो कम हो जाएगा,
और दूसरा आपका एनर्जी से आना है। ठीक है चीमा साहब, लेकिन चीमा साहब कतई कलामी की माजरत, अभी दिन में ट्रांसमिशन में हमारे साथ सैयद महमूद बुखारी साहब थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। वो तो गुज़िश्ता किसी भी हुकूमत से मुतमिन नहीं, आपके 4.25 साल से मुतमिन नहीं। जो आप रिसर्च की और ये फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, वो तमाम पॉइंट्स ये उठा रहे थे कि ये हुकूमतों की तरजीह नहीं है ज़राअत, और इसी वजह से ज़रई जो जमीन है वो रियल स्टेट सेक्टर खा रहा है। और आप लोग तो खुद एमनेस्टीज देते रहे रियल स्टेट सेक्टर को सर, और 4.25 साल बाद अगर ज़राअत यहाँ खड़ी है जो आपके थे, तो 1.5-2 महीने में तो मेरा ख्याल से यहां से तो कुछ क्या निकले। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर हमारी हुकूमतों की तरजीहात ज़रई सेक्टर पर कम है, तवज्जो नहीं है। अगर आप कह रहे हैं वहां से 22-22.5% आता है, तो आप लोग उतनी तवज्जो वहां करते नहीं है कि वो उसको आप सेव कर सकें और किसान उससे मुतमईन हो जाए किसी सूरत। देखें दो हम बात डाटा से करते हैं, लफ्जों से नहीं करते ना, फिक्रों से करते हैं। इकोनॉमी में फिक्रे कोई चीज नहीं है, कोई बयानिया कोई चीज नहीं है, बेसिक बात फिगर्स हैं। एग्रीकल्चर में आप कह रहे हैं 2021 में जो बड़ी है, लार्ज क्रॉप्स बड़ी हैं, वो 6% ग्रोथ हुई, और 2022 में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 7%। एक साल 6% और एक साल 7%। ये ग्रोथ पिछले 30 साल में कभी नहीं हुई। ये ग्रोथ पिछले 30 साल में कभी नहीं हुई कि एक साल 6% आपकी लार्ज स्केल अहम क्रॉप्स में हो। ये आपके आज का जो सर इकोनॉमिक सर्वे कहता है गंदम और कपास दोनों में कमी हुई है पिछले साल में। जी, मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये मैं अपना एग्रीकल्चर का सेकंड पेज पढ़े आप जरा। वो कह रहा है कि 6.58% ड्यूरिंग 2022 and 5.96% ड्यूरिंग 2021। ये ग्रोथ हुई है बड़ी क्रॉप्स में। ये मतलब ये ओवरऑल ग्रोथ है, जिसमें अगर किसी फसल की अगर एक साल 2021 में कम हुई थी पैदावार इसकी कॉटन की, उसको मिला के बात कर रहा हूँ। मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। एग्रीगेट 6% और 7%। ये पिछले 30 साल में कभी ये पैदावार नहीं हुई, एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोड्यूस किया क्या है हमने, 27.5 मिलियन टन हमने गंदम पिछले साल पैदा की। 27.5 टन ना सिर्फ हिस्टोरिक था, बल्कि अपनी 22.5 करोड़ हुकूमत अपने 3 साल में मुस्तकिल गंदम इंपोर्ट करती रही। अभी भी हालात तो गंदम इंपोर्ट पे खड़े हैं। सुन ले जरा प्लीज, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हमने गंदम छोड़ के आए, जिस दिन हमने हुकूमत छोड़ी है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल जो स्टार्टिंग ईयर होता है अगले साल का गंदम का, उस दिन हमने 28 लाख टन गंदम स्टोरों में पड़ी थी, और हमने जो इंपोर्ट की 2021 में वो की 19 लाख इंपोर्ट की। 19 लाख इंपोर्ट की और 28 लाख स्टोर में छोड़ी। इसका मतलब यह है हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व 4 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बिल्ड कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अदरवाइज हमारी अपनी जरूरत से हमने गंदम पैदा की। 22.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में खाते हैं, 108 किलो आटा खाता है एक बंदा। 108 किलो जो आटा 108 किलो के हिसाब से 26 मिलियन टन से कम गंदम रिक्वायरमेंट है। हमने 27.5 पैदा की, हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा थी। हमने जो गंदम अफगानिस्तान में भेजी वो भी हमारे पास मौजूद थी, सीड के लिए भी मौजूद थी, फिर भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व 28 लाख टन हम छोड़ के आए थे। लिहाजा हमने एग्रीकल्चर में वो परफॉर्मेंस दी है जो कभी मतलब आपके लिए अनप्रेसिडेंटेड है, कभी 30 साल में नहीं हुई। ये फिगर्स हैं। मैं भी इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान नाकाबिले यकीन ज़राअत ने तरक्की की है पिछले 4.25 साल में। चीमा साहब कह रहे हैं, ज़ैगम खान साहब, मौजूदा हालात में क्या एक बेहतर बजट आया है, हमें ये बताया जाए। जैसे चीमा साहब कह रहे हैं कि पॉपुलर फैसले लिए जा रहे हैं, मेरिट पर नहीं, लेकिन ये 1.5 महीना था बमुश्किल हुकूमत के पास एक बजट बना के देना था। हमें कर्जे चाहिए, दरकार है कि पाकिस्तान के पास अखराजात करने को पैसा नहीं, डॉलर मुल्क में खत्म है। इस बजट को IMF का बजट कहा जाए, किसी हद तक एक मुतमईन बजट दे दिया गया है। ओवरऑल ये बजट ये 4 महीने निकालेगा, IMF फैसिलिटेट करेगा या मसाइल बढ़ेंगे? शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं चीमा साहब के आर्गुमेंट को आपके सवालात के साथ जरा जोड़ दूं। जी। ज़रई मुल्क है, लेकिन नेट इंपोर्टर बन चुका है फूड का, नेट इंपोर्टर बन चुका है कॉटन का भी। यह हकीकत आपने इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन जो उनका ब्रॉडर एग्रीमेंट है उसके साथ मैं इत्तफाक करता हूँ, एक रिजर्वेशन के साथ। फार्मर का भी इस्तेसाल होता है जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है, और एग्रीकल्चर को निगलेक्ट किया जाता है। उसकी एक मिसाल वो शरीफ के पिछले दौरों से भी शुरू होती है। 1990 से लेकर मिसालें अब तक दी जा सकती है। मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा, लेकिन पिछले 3.5 साल की मिसाल ले लीजिए कि शुगर केन में 1 रुपए इजाफे के बावजूद शुगर में जो कीमत बढ़ाई गई, क्या वो किसान का इस्तेसाल नहीं था? क्या उसमें हिस्सा किसान को नहीं मिलना चाहिए था? 250 अरब रुपए शुगर माफिया ने कमाए किसान की जेब से निकालकर। गंदम की कीमत बढ़े बगैर जो आटे की कीमत डबल हुई थी,
क्या वो किसान का इस्तेसाल नहीं था? आपको मालूम है जो ऐन पिछले गंदुम के वक्त जो खाद का बहरान आया था वो कितना बड़ा इस्तेसाल था। ठीक वक्त पर जो फार्मर्स को प्राइसेस नहीं मिली वो कितना बड़ा इस्तेसाल था। फार्मर का इस्तेसाल एज ए सेक्टर भी होता है क्योंकि फार्मर अपना इन्फ्लुएंस लूज कर चुके हैं पॉलिसी मेकिंग में, असेंबली में। वहां पर अब क्रोनी कैपिटलिस्ट बैठा है, वहां पे वो फार्मर बैठा है जिसकी कोई शुगर मिल है, या वो फार्मर बैठा है जिसका अब्बा तो फार्मर था लेकिन वो खुद इस वक्त या तो रियल एस्टेट बनाकर बैठा है या रियल एस्टेट वाले की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है या शुगर मिल की इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है। आज इस हालत में हम ऐसे नहीं पहुंचे, इस तरह के हालात की वजह से पहुंचे हैं जिसमें लोगों को निगलेक्ट किया गया है। अब बजट और आईएमएफ की तरफ आते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त मामला है, आज जहां हम खड़े हैं एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो बेसिक इकोनॉमिक फिगर्स को भी देख सकता है उसको मालूम है हम कहां खड़े हैं कि आज आईएमएफ की जो हाथ हमारी गर्दन पर हैं हमारी तारीख में कभी नहीं थे। और उसकी वजह यह है कि इस साल हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 13 बिलियन से डॉलर ज्यादा है। हमारा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 40 बिलियन से ज्यादा है। हमारा बजट का खसारा 5000 अरब से ज्यादा है। अब आईएमएफ क्या कहती है? देखिए, आईएमएफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का इदारा है। वो जब आपको कर्ज देती है तो सिर्फ दो जो आपके इशारे हैं जिनका मैंने जिक्र किया उसको सामने रख के कहती है